हमारा नबी, आप कहोगे ना हमारा नबी और आका कह दे मेरा गुलाम, बन गया काम। जी बेशक हो गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अभी सबक भूल गया, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए। जब अल्लाह का वली हर पत्ते पर पहुंच सकता है तो फिर नबियों का इमाम क्यों नहीं जा सकता। आला हजरत की सुनो, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरा ऑफर उठाता हूं, फिर उसके बाद एक सवाल करूंगा, एक जवाब दूंगा, तो मैं पढ़ाता चलूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है बहुत बड़ा जलसा हो तो तुमसे हर 2 मिनट पे नारे लगूं, खुदा खुदा दूं, नहीं। मैं चाहता हूं इनके साबिर भाई के चचा उनके 40वें की फातहा के मौके पर हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हो जाएं जो पता चल जाए, हमारे काम आ जाए, ठीक है। तो अब अगर कभी वक्त मिला करेगा तो मस्जिद में जाके बैठा करोगे इंशाअल्लाह, बोलो बैठा करोगे मस्जिद में जाके इंशाअल्लाह। अब दूसरा ऑफर इतना प्यारा है और इतना सस्ता, हजरत बहुत आसान। अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, 1 किलो सोना, तो उसको कितना सवाब मिलेगा जरूर नाज़िम साहब। और अगर कोई 1 क्विंटल करे तो औरतें तो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे 1 किलो सोने पे, समझे। कुंडलों पे तो अम्मा बिक जाती है, अम्मा। अगर अम्मा ना बहू देखने जा रही है, बहू अब जब देखा अम्मा को पैटाना रिश्वत देना तो समधी की तरफ से आ जा, मोटे मोटे कुंडल, जितने कान चिर गए उतनी बहू अच्छी है, समझे। ये अम्मा मुंह फाड़ फाड़ कहती है बहू है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और निरी कल्लो है, निरी कल्लो, खाली क्रीम पाउडर से ही बनी पड़ी है। क्यों? उसके वो कुंडल बोल रहे हैं, कुंडल। जी जी। अच्छा बोलो है नहीं ऐसे। पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे, अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। मैंने अपनी तकरीरों में बात की, लड़के 3-3, 4-4, 8-8 लाख रुपए की मंगनी चढ़वा रहे हैं, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट जो ऐसे चल रहा लहराता हुआ, ऐसे बुलेट की धू धू से दिल फट जाएगा मगर मांगेगा बुलेट, समझे। इसकी कमर इधर है और ये मोटरसाइकिल की बुलेट की गद्दियां और कूला वहां है। अब तुम बताओ ये रखेगा काय पे ना, बुलेट चाहिए। चलो अब बात ये चल रही है, अगर कोई 1 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब। बहुत सवाब ना, पूरे उसमें नाम हो जाए। कारी शौकीन साहब, अगर कोई 1000 क्विंटल सोना कर दे तो, और तब तो वारे के नियारे हो जाएंगे, वारे के नियारे। 1000 क्विंटल। थोड़ी सी कुर्सी आगे को ले लो जी, आप मुझे दिख नहीं, आ जाओ सामने, इधर सामने आ जाओ, इधर आके मुझे दिखने लगे। हाँ मैं थोड़ा देख देख के तकरीर करना चाह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं ये, अल्लाह बरकतें फरमाए, क्योंकि ये सुनने के मूड में, जो हुआ करने वाले तो मैंने रोडों पे घूमते हुए देखे हैं, समझे। बहरहाल घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, घूरों पे पड़े हुए, बदबू में सूंघ रहे हैं मगर फिर भी हंस रहे हैं। अब सुनो, 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब। ऐसा ऑफर बताऊंगा ना, 8 दिन में तुम कई 1000 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पालो। सुभान अल्लाह। नेकियां इकट्ठी करो, नेकियां, आखिरत की खेती बनाओ, मकान बनाओ। इजाजत हो तो बता दूं या छुपा के ले जाऊं? आता हो, आता हो। अच्छा तुम मोबाइल से निकालते हो, मैं कुरान और हदीस से निकाल लो। सुभान अल्लाह। और ये बात भी किसी मौलाना की नहीं, मुफ्ती साहब की नहीं, नबी की है। मैंने पहले कह दिया बात मजबूत करूंगा,
पक्की करूंगा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं डालूंगा, जैसे कुछ पीर डालते फिर है ना तुम्हें बीच में छोड़, जैसे आधा मुर्गे को काट के और छोड़ के फड़क रहे भाग रहे फड़क रहे भाग रहे, समझे। कुछ कह रहे हैं कि मुहर्रम जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है, कुछ कह रहे हैं इतना बड़ा जायज है, कुछ कह रहे हैं उतना बड़ा जायज है, कुछ कह रहे हैं ढोल जायज है, कुछ कह रहे हैं ढोल ना जायज है, कुछ कह रहे हैं मेला जायज है। अब तुम क्या करो ये बताओ। ऐसे मौलानाओं को पकड़ के पहले इन्हीं को काटो, पहले इन्हीं लोगों को काटो। बात निकल आई तो बता दूं, इसको थोड़ा साफ कर दूं। आला हजरत ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, अगर कोई मुहर्रम बनाता है लेकिन बाकायदा, मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा होगा। मुहर्रम का मतलब ये तो होगा इमाम हुसैन का रोजा, या फिर करबला का नक्शा। किसका नक्शा बोलो? जैसे तुम काबे का नक्शा बनाते हो तो पहचान लोगे, सरकार के रोजे का बनाते हो पहचान लोगे, ऐसे ही ताकि हमारे बच्चे पहचान जाए इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा ये। मगर एक को भी पता नहीं है। हमारे यहाँ कोई ताजमहल का नक्शा बनाए पड़ा, कोई मस्जिद का नक्शा बनाए पड़ा, कोई उसमें घोड़े बनाए पड़ा, कोई दुलदुल बनाए पड़ा, कोई खिड़कियां बनाए पड़ा, कोई नहरें बनाए, जिसकी जैसी समझ में आ रही हो अपनी मनमानी कर रहा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? अरे जरा सोचने की बात है। मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मोहल्ला का नक्शा बनाओ, जायज है, मगर उसे अपने घर में रखो, बेहुरमती मत करो। घर में रखो, बरकतें होंगी। इमाम हुसैन का रोजा है, बरकतें होंगी, और उसको देख करके इमाम हुसैन को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, कुरान खानी कराओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, समझे, गरीबों की मदद करो, ये सब कुछ जायज है। मगर शराब पी के ढोल बजाओ, किसी के तार काट दो, किसी की लाइटें फोड़ दो, किसी का मकान ढा दो, ये कहां से जायज है? इतनी बात तो आप भी समझ सकते हो। अच्छे खासे दूध में अगर थोड़ा पेशाब मिला दो, सब बेकार हो जाता है। आपको पता नहीं, आप संभल के इलाके में रहते, कई रिपोर्टें ऐसी हैं, नौजवान शराब पी पी के हजरत ढोल बजाते हैं, इमाम हुसैन पाक के जुलूस में घूम रहे हैं। मुझे मैक पे कहते हो ना, क्योंकि अपनी खुद की बदनामी है ना, ये मैक पे कहते हो लगता घूम रहे हैं इमाम हुसैन, या पट्टी बांध ली, यहाँ सब इमाम हुसैन हुसैन हुसैन, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं। जहां लड़की छतों पे दिख गई वहीं ज्यादा ये कूद रहा, वहीं ज्यादा नारे लगा रहे हैं। अब ईमान से बताइयो, इसकी रगों में हुसैन पाक का इश्क दौड़ रहा है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? शैतान। यार ये मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, इतना तो हम खुद जानते हैं। जरा सोचने की बात। करबला शरीफ में क्या हुआ था? वहां पे करबला शरीफ में वहां पे इमाम हुसैन शहीद हुए लेटे थे, उनके बच्चे शहीद हुए लेटे थे, हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो शहीद हुए लेटे थे, औनो मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के बेटे शहीद हुए लेटे थे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट करबला में इमाम हुसैन की बेटी थी, इमाम हुसैन पाक के बेटे थे, भतीजे थे, भांज, बोलो थे नहीं थे? कुरान शरीफ में सैयदों से मोहब्बत करने का डायरेक्ट हुक्म आया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनकी पाकी का बयान कुरान में आया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब तक तुम सैयदों पे दुरूद ना पढ़ो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन? नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अगर उठा लेते सजदे से तो क्या इमाम हुसैन के हाथ पांव टूट जाते? भाई सजदे में होंगे तो इतना ऊंचे होंगे, ज्यादा इतने ऊपर से अगर बच्चा गिरेगा तो उसका कुछ होगा क्या? मगर मोहब्बत के आखिरी दर्जे पे लाके दिखा दिया नबी ने कि देखो मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये भी गवारा नहीं करता हूं। सुभान अल्लाह। लोग इसको समझते जैसे 2 मंजिल से गिर रहे हैं, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अरे इतने ऊपर से अगर नबी उठा लेते, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो हुसैन अगर गिर भी जाते तो हाथ पांव नहीं टूटते। जुमे के दिन इमाम साहब अगर खुतबा पढ़ रहे हो, जुमे के दिन अगर इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए जायज काम करना भी जायज नहीं, क्योंकि उसमें खुतबा शर्त है। अब खुतबा पढ़ रहे हैं मेरे नबी इमाम हुसैन पाक हुजरे फातिमा से निकले, दौड़ते हुए थे, छोटे से, अल्लाह जाने पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ पे थे, मिंबर से उतर के आए, हुसैन पाक को जाकर उठा लिया।
हसन भी आ गए। दोनों को रखने के बाद मिंबर शरीफ के पास तो नबी ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मैं युहिब्बुहुमा, क्योंकि नबी की अरबी जबान थी तो हदीस बन गई। लेकिन मैं तुम्हें उर्दू में बताऊं क्या मतलब था। दोनों को बिठाया और कहा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और कयामत तक जो इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी दर्ज ये मोहब्बत की बातें हैं कि नहीं। एक शायर ने कहा ना, मुझे अशार अभी करबला 10